दक्षिण में एक ब्राह्मण था, सुधर्म, और उसकी पत्नी सुदेहा। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वे दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। सुदेहा को ये दुख था, ग्लानि थी कि वो सुधर्म को संतान सुख देने हेतु असमर्थ है। सुदेहा ने सुधर्म से विनती की कि वो उसकी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। घुष्मा महादेव की भक्त थी, अत्यंत कोमल स्वभाव की। महादेव की आराधना किए बिना वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी। अपने कोमल स्वभाव के कारण ही वो सुधर्म की अत्यंत प्रिय हो गई। जब सुदेहा को इस बात का आभास हुआ, उसे अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। धीरे धीरे ये ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि सुदेहा महादेव की भक्ति करना ही भूल गई। शीघ्र ही घुष्मा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया सुकर्म। अब सुधर्म का परिवार संपूर्ण परिवार बन गया था और सुदेहा की ईर्ष्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सुकर्म बड़ा हुआ तो सुधर्म ने उसका विवाह कर दिया। जिस सुखी जीवन की कल्पना सुदेहा ने की थी, उसकी प्राप्ति उसे नहीं अपितु उसकी बहन और उसके पति को हो रही थी। पुत्र के विवाह उपरांत उन्हें सास और श्वशुर बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु सुदेहा के लिए सुकर्म प्रतीक बन गया था उसके दुख का, उसका अधिकार छीन जाने का, उसकी महत्ता कम होने का। उसने सोचा यदि वो सुकर्म का ही अंत कर दे तो सुदेहा और घुष्मा के सुखों का भी अंत हो जाएगा। सुदेहा ने सुकर्म की हत्या कर दी और सुकर्म के मृत शरीर को उसी कुंड में प्रवाहित कर दिया जिसमें घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करती थी। इतनी पीड़ा सहकर भी घुष्मा की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। जब उसके पुत्र का दाह संस्कार होने वाला था, तब भी घुष्मा महादेव की आराधना कर रही थी। उसी भक्ति, श्रद्धा और संपूर्णता के साथ उसके उद्धार हेतु महादेव ने उसे दर्शन दिए। प्रभु, मैंने बहुत से भक्त देखे, किंतु तुम्हारे निस्वार्थ भक्ति, तुम्हारा समर्पण, और वो भी अपने पुत्र की मृत्यु के समय, क्या तुलनीय। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, जिसने आपके दर्शन पा लिए, उसे और क्या चाहिए? सुदेहा ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, इसके अपराध का दंड से अवश्य मिलेगा। कहो घुष, क्या दंड दूं मैं इसे? प्रभु, क्या है प्रभु? मुझ जैसी दुष्टा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु, दीदी को क्षमा कर दीजिए। यदि उन्हें बोध होता कि ये कितना बड़ा पाप है, तो वो ये कदापि नहीं करते। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है घुष, और वो भी ऐसे अपराध की।
किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। वो देखो खुश, कोई लौट के आया है। खुश, तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, कि जैसे आपने मेरा दुख दूर कर दिया और जैसे मेरी बहन की ईर्ष्या को दूर कर दिया, वैसे ही इस संसार का सारा दुख दूर होता रहे प्रभु। सबको आपका मार्गदर्शन मिले। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप यहीं पे वास कीजिए। तुम धन्य हो खुश, तुम्हारे मन में संसार के कल्याण के प्रति भावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम कुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार महादेव ने एक भ्रमित भक्त को ईर्ष्या से मुक्त किया।